साथियों, अखिल भारत जय मनरेगा। मैं अंबिका प्रसाद, श्रमिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पे आप सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से चर्चा करना चाहता हूं। ये चर्चा आपको सुनना बहुत जरूरी है। सुनने के बाद इसको लाइक भी करना है, इस पे अपने राय भी व्यक्त करने हैं और लोगों को शेयर भी कर देना है। अधिक से अधिक शेयर कर देना है, कम से कम 3 करोड़ लोगों तक ये वीडियो जाए। साथियों, आप 2 वर्षों से संगठन में काम कर रहे हैं और पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि जहां 2 साल पहले मीडिया का ध्यान आपकी समस्याओं पे नहीं जाता था, मनरेगा में चोरी करने वाले स्वतंत्र होकर चोरी कर रहे थे, आज जगह जगह मीडिया भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। आपकी समस्याओं को लेकर के मीडिया दौड़ भाग कर रही है। परंतु साथियों, आप भी हम कमजोर हैं। कहां कमजोर हैं? हमने 10 लाख कार्यकर्ता तो बना लिए हैं, हमने 7,000 पदाधिकारी तो बना लिए हैं, लेकिन साथियों, हम 10 लाख कार्यकर्ता और हम 7,000 पदाधिकारी सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम पूरे देश में अपने आप को नहीं पहुंचा पा रहे हैं और हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए साथियों, सबसे जरूरी बात यह है कि मेरा वीडियो यह देखने और सुनने के बाद आप अपनी मोबाइल में फेसबुक अकाउंट बनाएं और एक अकाउंट बनाने के बाद सीधे अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ सर्च करें, उसको फॉलो करें और उस पे जो भी हमारे पोस्ट पढ़ रहे हों उसे पढ़ें। पढ़ने के बाद लाइक करें, कमेंट करें और उसको शेयर करें। ये वो रास्ता है जिससे आप सोशल मीडिया पे संगठन को बेहद मजबूत कर पाएंगे। दूसरी बात, 2024 ये 2024 का जो 12 महीना है, संगठन के लिए यह आंदोलन का वर्ष है और इसलिए आप सभी लोग कमर कस लें। आप सभी लोग कमर कस लें इस आंदोलन के लिए। 2024 को उत्सव की तरह मनाना है। इसको मनरेगा मजदूर संघ के इतिहास में एक आंदोलन का वर्ष सिद्ध कर देना है। साथियों, यह ध्यान रखें, इसको आंदोलन का वर्ष सिद्ध करना है। संगठन क्या कर रहा है? 1 जनवरी को लखनऊ प्रेस क्लब में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी प्रिंट मीडिया के सामने आपके नए प्रदेश टीम की घोषणा होनी है। साथियों, ये बेहद गौरवान्वित क्षण है आपके लिए और खुद मेरे लिए भी। फिर प्रदेश टीम 5 जनवरी से बढ़ो संगठन रथ यात्रा निकालेगी, जो आपके जनपद तक भी जाएगी और जिस तारीख में आपके जनपद पे जाएगी वह तिथि आपके जिला अध्यक्ष को भेज दी गई है। आप सभी ब्लॉक अध्यक्ष, आप सभी ग्राम सभा अध्यक्ष उसको नोट करें और जिस तिथि पे आपके जिले पे जाए रथ यात्रा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में आप लोग भारी संख्या में वहां जुटें, अपने प्रदेश अध्यक्ष को सुने और जनपदीय टीम, ब्लॉक टीमें जबरदस्त तरीके से जो भी क्षमता है आपके पास, आप बैनर लगाएं, आप पोस्टर लगाएं, खूब प्रचार करें, उत्सव की तरह कार्य करें। जिस तरह आपका परिवार है उसी तरह से मनरेगा मजदूर संघ भी आपका वो घर है जो आपके भविष्य का निर्माण करने वाला है। 5 जनवरी से रथ यात्रा निकल रही है। 1 फरवरी को पूरे प्रदेश में घूम करके रथ यात्रा लखनऊ पहुंचेगी। आपको पता है साथियों कि 2 फरवरी को संगठन स्थापित किया गया था 2018 में। आने वाले 2 फरवरी को हम लोग स्थापना दिवस मनाने वाले हैं। कहां? लखनऊ इको गार्डन में। और साथियों, आप सब कमर कस लो, 5 लाख साथी इको गार्डन में 2 फरवरी 2024 को आए। मैं वहां आपसे मिलूंगा, आपके रहने की अच्छी व्यवस्था होगी। कार्यक्रम एक बेहतरीन, एक सुंदरतम कार्यक्रम किया जाए और 2 फरवरी के स्थापना दिवस से हम सभी लोगों को पूरे देश में यह संदेश भेजना है कि मनरेगा श्रमिक अब इकट्ठा हो चुका है, जागरूक हो चुका है और लड़ना सीख गया है। इसलिए चोरों, सतर्क हो जाओ। मेरे अधिकार मेरे तक सरलता से भेज दो, नहीं तो हम मनरेगा श्रमिक, हम मनरेगा मजदूर संघ के लोग अब अंगुली टेढ़ी कर देंगे। और जिस दिन हम अंगुली टेढ़ी किए उस दिन मनरेगा में जो चोरी कर रहे हैं उनका जीना दूभर हो जाएगा। साथियों, लेकिन एक बात बताऊं, आप लोग सदस्यता अभियान इधर कुछ ढीला कर रहे हैं। जिस तरह जिला टीमें बता रही हैं, ब्लॉक टीमें घर से कम निकल रही हैं। आपके अभी ब्लॉक में कुछ ग्राम सभाएं हैं जो गठित नहीं हुई हैं। जो ग्राम सभाएं गठित हैं, कुछ ग्राम सभाओं में 100 से कम कार्यकर्ता बने हैं। तो फटाफट सभी ग्राम सभा अध्यक्ष साथी इस महीने में अपने गांव में 100 की संख्या पूरी कर लें कार्यकर्ताओं की। ब्लॉक टीमें
अपने ब्लॉक की सभी ग्राम सभाएं जो बची हैं उनका गठन कर लें। जिला टीमें अभी जो एक आध दो ब्लॉक बचे हैं आपके वो गठन कर लें। नियमित 60 कार्यकर्ता 10 पदाधिकारी आप बनाएं और संगठन को रिपोर्ट करें। और 1 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक के ये जो रथ यात्रा से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, इसको ढंग से तैयार करें। अपने आंख खुले रखें, अपने कान खुले रखें। संगठन के जो निर्देश आए उन्हें जल्दी से जल्दी सुने और उस पर तुरंत अमल करें। आप सभी को बताऊं साथियों, अगर आप लगे रहे तो ये जो आपकी 230 मजदूरी है यह 400 में बदलेगी। ये जो 100 दिन का काम है यह 365 दिन में बदलेगा। अगर आप अपनी नादानी छोड़ करके अपनी समझदारी को बढ़ाते हैं, संगठन को मजबूत करते जाते हैं, तो आने वाले समय में हमारे जो पुराने जॉब कार्ड होल्डर हैं मनरेगा श्रमिक, वो सरकारी नौकरी की चतुर्थ श्रेणी में भी समायोजित हो जाएंगे। और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष यह आपको गारंटी देता है कि ये सब हो जाएंगे। बस इसके लिए जरूरी क्या है कि हमारे सभी कार्यकर्ता अपने गांव के सभी मनरेगा श्रमिकों को समझा के अपने संगठन से जोड़ लें। क्या हुआ, 100 रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देना है, बहुत खर्च हुआ है यार, 100 और सही। और साथ ही साथ ध्यान रखना है, जिन कार्यकर्ता साथियों को अब तक काम नहीं मिल रहा था, संगठन में आए इस आशा से कि हमें काम मिलेगा, अब अगर संगठन ने उन्हें काम दिला दिया है और रोजगार सेवक प्रधान यह समझ गया है कि हम काम देना चाहें या ना देना चाहें, फिर भी मनरेगा मजदूर संघ काम दिला देगा अपने कार्यकर्ताओं को। अब वह आपको संगठन से अलग करना चाहते हैं तो अलग नहीं होना है, बल्कि हर बार हर महीने 14 दिन का उनसे काम लेना है। और 14 दिन का काम मिलने के बाद जब फिर 14 दिन के काम की मांग करें तो 100 रुपया अपनी गाढ़ी कमाई का संगठन को भेजें, क्योंकि आपका वही 100 रुपया भविष्य में आपको 400 तक पहुंचाने वाला है। आपका वही 100 रुपया भविष्य में आपको 100 दिन की बजाय 365 दिन पहुंचाने वाला है। आपका वही 100 रुपया आपके बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय तक भेजने वाला है। आपका वही 100 रुपया श्रम विभाग की समस्त सुविधाएं आपको दिलाने वाला है। तो साथियों, मैं समझता हूं आप हमारी इन बातों से सहमत हो रहे होंगे, हमारी इन बातों को समझ रहे होंगे, और आप यह तो महसूस ही कर रहे होंगे, दिल पे हाथ रखेंगे मेरी बात सुनने के बाद, कि आज के 3 साल पहले जब आपका ये संगठन नहीं था, आपकी ये टोपी नहीं थी मनरेगा मजदूर संघ की, तो गांव का कोई भी व्यक्ति आपको पूछने को तैयार नहीं था। गली गली प्रधान के चमचे, गली गली रोजगार सेवक, ब्लॉक पे जाने के बाद सेक्रेटरी, जेई, बीडीओ शोषण ही कर रहे थे। हम मनरेगा श्रमिकों को कहीं कोई महत्व देने वाला नहीं था, हमें कभी कुर्सी नहीं दी जाती थी। लेकिन साथियों, 3 वर्ष के आपकी इस मेहनत से आपकी ब्लॉक टीमों को, आपके ग्राम सभा टीमों को अगर सर पे टोपी लगी है और ब्लॉक पे आप पहुंच गए तो सम्मान से आपको कुर्सी दी जाने लगी है। ये उपलब्धि है आपकी, ये वो उपलब्धि है जिस पे आप गौरव महसूस करते सकते हैं, ये उपलब्धि है जिस पे आप तालियां बजा सकते हैं, ये उपलब्धि वो उपलब्धि है जिस पे आप खुश हो सकते हैं। लेकिन साथियों, ये जो उपलब्धि है आपकी, यह आपको गौरव तो दे रही है, ये जो उपलब्धि है ये आपको खुशियां तो दे रही है, ये जो उपलब्धि है आपको सम्मान तो दे रही है, लेकिन साथियों आपके बच्चों के पेट भरने के लिए पैसा अभी भी नहीं दे पा रही है। और हमारा लक्ष्य है आपकी आर्थिक आज़ादी, हमारा लक्ष्य है आपके घर पैसा पहुंचाना, हमारा लक्ष्य है आपके घर मनरेगा का लाभ पहुंचाना। अब ये संभव तब होगा साथियों जब आप अपने गांव के समस्त मनरेगा श्रमिकों को मनरेगा मजदूर संघ से जोड़ करके एक मजबूत ताकत का निर्माण करेंगे। साथियों, आप मनरेगा में काम करके, मनरेगा से मजदूरी कमा के हर महीने 100 रुपया अपने संगठन को दे करके आर्थिक रूप से संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, यह सपना आपका तब संभव होगा जब आप हर जिले पे मजबूत कार्यालय स्थापित करेंगे। आपका यह सपना तब साकार होगा जब हर मनरेगा श्रमिक के घर पे मनरेगा मजदूर संघ का झंडा लगाने का काम करेंगे। और ये सब चीजें साथियों तब होगा जब आप लड़ना सीखेंगे। किसके लिए? अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए,
आपको हर वक्त अखिल भारत जय मनरेगा बोलना होगा। आपको मजबूती से मनरेगा मजदूर संघ जिंदाबाद कहना होगा। अखिल भारत जय मनरेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः 2024 की हार्दिक बधाई देता हूं।